Good morning to all of you. Welcome in my class, friend. This is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, राइट, एंड कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में. ठीक है ना. चैप्टर का नाम है हमारा जागो ग्राहक जागो, राइट. एज ए कंज्यूमर देखो, हम मतलब इंडिया क्या वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह रहे हैं तो हम कस्टमर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, राइट. समझ पा रहे हो. आप मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हो तो आप कस्टमर हो गए, क्लियर. किसी भी प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करते हो तो यू आर कंज्यूमर. तो उनके अवेयरनेस के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, ताकि आप एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर अपने आप को अवेयर कर सकें, राइट. हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ हमारे नए फ्रेंड्स हमारी फैमिली के मेंबर बने हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है. और फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन आप पुश कर दीजिए, दबा दीजिए एंड जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, राइट. और अपने कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ हमें बताइए. आपके सजेशन हमें मोटिवेट करते हैं, राइट. आपसे बात करना, आपके लिए कुछ करना हमें अच्छा लगता है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. 80% तक सेल, एक के साथ एक फ्री. आपने सुना होगा ना, 80% ऑफ एंड जो है आपका बाय वन गेट वन फ्री. जल्दी कीजिए, ठीक है. ऑफर सीमित अवधि, लिमिटेड टाइम है. पहले 100 कस्टमर के लिए विशेष छूट, एक रेफ्रिजरेटर के साथ एक टीवी फ्री. इस टाइप के एड्स आपने बहुत सुने होंगे, या आपको निराशा हुई जब आप ऐसे विज्ञापनों के कारण फंसे हों, राइट. आप में अनेक व्यक्ति ऐसे होंगे जो दुकानदारों और जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, राइट, के ऐसे विज्ञापनों के कारण ठगे गए होंगे. दुकानदारों ने इसका दोष आप पर ही डालते हुए कहा होगा, आपने विज्ञापन के निर्देशों को शायद ठीक ढंग से नहीं पढ़ा. ऐसे मामलों में आप क्या करेंगे? क्या ऐसे में कोई आपकी मदद कर सकता है? जी हाँ, यहाँ एक एजेंसी है, एजेंसी विद्यमान है जो न केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में सहायता करती है, बल्कि यह एजेंसी दोषियों को दंड भी देती है. किंतु इसके लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनना पड़ेगा. उदासीन प्रवृत्ति को छोड़ना होगा. उदासीन मतलब इकोनॉमिक्स वालों बताओ भाई, इंडिफरेंस. अच्छे से भर भर के मैंने पढ़ाया हुआ है. इंडिफरेंस कर देख लेना नीचे, राइट. तो आपको ये प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी. अपनी राइट्स के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा. इस पाठ में हम यही सीखेंगे, आप एक स्मार्ट कंज्यूमर या कस्टमर कैसे बन सकते हो, राइट. दीज आर मतलब आपके पर्पज़ क्या है इसके. हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम. पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड. 1986 में स्वयं को उपभोक्ता के रूप में परिभाषित कर पाएंगे. मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में, राइट. चलो, सो ये हो गया. अब आइए हम मेन पॉइंट में, मुद्दे पे आते हैं. उपभोक्ता कौन है? हर व्यक्ति उपभोक्ता है. गुड्डी अपने परिवार के लिए सब्जियां खरीदती हैं. वह अपनी नौकरानी को उसकी सेवाओं जैसे घर की साफ सफाई, कपड़े आदि के लिए पेमेंट करती हैं. वह बिजली और पानी का बिल जमा करती हैं. जितनी बार वह किसी खरीदी वस्तु या प्राप्त की गई सेवा के लिए पेमेंट करती हैं, उतनी ही बार वह क्या बनती हैं? कंज्यूमर बनती हैं. जैसा कि हमने पहले ही कहा है, हम सभी ग्राहक हैं क्योंकि हम सभी बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं, दूसरे द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का उपभोग करते हैं. उपभोक्ता वह है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं सेवाओं को खरीदता या प्रयोग करता है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA, पॉइंट शुड बी नोटेड. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित करता है. फर्स्ट क्या हो गया? जो वस्तुओं को खरीदता या प्रयोग करता है, राइट. सेकंड, जो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किसी सेवा को किराए पर लेता है या उसका प्रयोग करता है. एक तो जो परचेस करता है
दूसरा जो किसी चीज़ को किराए पे लेता है, राइट, और उसका यूज़ करता है। ऐसे 4 उत्पादों सेवाओं की सूची बनाइए, अपने आसपास देखिए, फाइंड आउट कीजिए जिनके लिए आपने ग्राहक के रूप में पेमेंट किया हो, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, और उनका यूज़ भी किया हो। करेक्ट। अब यहाँ आ जाओ, ये तो फॉर एग्जांपल 1-2 दे दिया, जैसे आपका शर्ट है, टेलर से सर्विसेज लिया, आपका अम्ब्रेला है, राइट, ख़रीदा आपने, और इलेक्ट्रिसिटी ली जिसके लिए पे किया आपने। चलो, उपभोक्ता के रूप में कई बार आपके समक्ष अनेक समस्याएं आती होंगी, आइए इनमें से कुछ पर चर्चा करते हैं हम। उपभोक्ता के रूप में आपके सामने आने वाली समस्याएं, मूल्य में भिन्नता। आपने देखा होगा कि दुकानदार आपसे जो उस पर लेबलिंग लगी होती है प्राइस का, उससे अधिक प्राइस लेते हैं। यह मुद्रित मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य, राइट, MRP है। क्लियर। और इसका अर्थ है कि दुकानदार आपसे इस राशि से अधिक मूल्य वसूल नहीं कर सकता, MRP से ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकता एक दुकानदार। जब दुकानदार से पूछा जाता है कि वह MRP से अधिक मूल्य क्यों ले रहे हैं, तो उनका उत्तर होता है कि सिनेमाघर, प्रदर्शनी में भारी आदि में किराया देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय करों की टैक्सेस के कारण, राइट, अधिक मूल्य वसूला जा सकता है। आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि MRP या मुद्रित मूल्य जो होता है में सभी प्रकार के कर पहले से ही शामिल होते हैं। करेक्ट। तो बहाना वहाना मत सुनना। इसी प्रकार सेवा के मामले में एक इलेक्ट्रीशियन एक ही कार्य के लिए दूसरे इलेक्ट्रीशियन की तुलना में अधिक पैसा मांगता है। समझ पा रहे हो? आपके घर में कोई फैन वगैरह कुछ भी मतलब ख़राब हो गया तो इलेक्ट्रीशियन बुलाते हो, एक जेन्युइन लेवल पे काम कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो तो वो अदर इलेक्ट्रीशियंस की अपेक्षा अधिक आपसे पैसा मांगता है। इसका औचित्य देता है कि वो अपने कार्य की गारंटी लेता है। मतलब अगर आप बोलते हो भैया वो तो इतने में कर रहा है, आप इतना ज़्यादा क्यों? अरे मैडम, आप जानती नहीं हैं, मेरी गारंटी है, मैंने बना दिया तो ख़राब तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप एक अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाओं के लिए भुगतान कर रहे हैं? यदि संभव हो तो अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों का पता करें। सुनिश्चित करें कि अच्छी गुणवत्ता वाले पुर्जों या भागों का ही प्रयोग किया जाए। व्यक्तिगत रूप से कार्य का निरीक्षण करें और कुछ अन्य तरीकों के विषय में सोचें जिससे आप अच्छी सेवा सुनिश्चित कर सकें। क्लियर सरकार? क्या आप जानते हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज कर सकते हैं? समझ पा रहे हो? आप केस भी उसमें कोर्ट में जो कोर्ट तक घसीट सकते हो और उन्हें भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हाल ही में एक सिनेमा हॉल के मालिक को 7,000 रुपये जुर्माना देना पड़ा क्योंकि वह 10 रुपये के मुद्रित कोल्ड ड्रिंक को 50 रुपीज़ में बेच रहा था। उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? विभिन्न बॉन्ड के उत्पादों के मूल्यों की जानकारी विभिन्न दुकानों से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? एकत्र आंकड़ों को विभिन्न निम्नलिखित तालिका में समायोजित करके और उत्पादों के मूल्य, गुणवत्ता मानक चिन्ह, ठीक है ना, FPO, ISI, एग मार्क आदि का कंपेयर कर सकते हैं, राइट, एनालाइज कर सकते हैं। फिर मानक चिन्ह उत्पादों को दिए जाने वाले वे चिन्ह हैं जो प्रयुक्त सामग्री, विनिर्माण की पद्धति, लेबलिंग, पैकिंग, बिक्री, कार्य निष्पादन की दृष्टि से विभिन्न मानकों को पूरा करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब यहाँ देखो, ब्रांड, ठीक है ना, ब्रांड कौन सी है, कंपनी कौन सी है, उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसके मानक चिन्ह कौन है, कौन सी दुकान से आप सामान ले आए। ठीक, ये आप यहाँ लिख सकते हो। ऐसे हल्दी का भी सेम हो गया, मतलब एग्जाम्पल दे रहा है। अपने सर्वेक्षण के पश्चात आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन से दुकानदार बेहतर मूल्य और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध करा रहा है। आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको घर के लिए किराने का सामान किस दुकान से खरीदना है, किंतु अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण करने के पश्चात समान पद्धति का प्रयोग करते हुए समय समय पर इस जानकारी को अद्यतन करें। बड़ी मात्रा में सामान खरीदने पर आप दुकानदार से मूल्य के लिए मोल भाव भी कर सकते हैं। दुकानदार भी अपने नियमित उपभोक्ताओं के लिए
मूल्य कुछ कम कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि एमआरपी से अधिक मूल्य का भुगतान ना करें। कभी भी एमआरपी से ज़्यादा आप जो है पेमेंट ना दो, राइट। यदि फिर भी कोई दुकानदार आपसे एमआरपी से अधिक मूल्य लेता है तो रसीद लें और उसकी शिकायत दर्ज करें, करेक्ट। मानकीकृत वस्तुओं की कमी। बाजार में कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं की भरमार है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुकानदार इन कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं को बेहतर क्यों मानते हैं? इनकी गारंटी देने को भी तैयार रहते हैं क्योंकि इन कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं पर मानक वस्तुओं की तुलना में कमीशन अधिक मिलता है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, राइट। मतलब जो ब्रांड होता है, ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, वो अगर आप लोगे और जो लोकल चीज़ें लोगे, मतलब ब्रांड में जैसे ब्रांडेड चीज़ों में इनको कमीशन कम मिलता है, एक 1% ऐसे करके डिसाइड होता है। और जो लोकल चीज़ें होते हैं, चूँकि वो कॉम्पीट तो कर नहीं पाते हैं मार्केट से, तो वो जो है इनको भर भर की कमीशन ज़्यादा देते हैं, राइट। इसलिए वो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट का भी काम करते हैं। हाँ, ये ले लो, ये ले लो, ये ज़्यादा बढ़िया है। एक उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? एक वस्तु से कम 6 ब्रांडों का सर्वेक्षण करें जिनमें से 3 मानक चिन्ह वाले हों और ऐसे 3 हों जिनमें मानक चिन्ह ना हो। इन वस्तुओं की तुलना करें और उनकी कीमत, क्षमता, मानक चिन्ह, उपयोग की सरलता, बिक्री पश्चात सेवा, बिजली की खपत, वारंटी, गारंटी के आधार पर इनका ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में लिखें। उस वस्तु का चयन करें जिससे आपको सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आपके टेबल्स हैं, वही मतलब उसी के अकॉर्डिंग आप देखिए, ठीक है ना, बना सकते हो। ये बोला जा रहा है मानक गुणवत्ता, कम गुणवत्ता वाले उत्पादों के बीच अंतर की जांच करें। उदाहरण के लिए आप स्वयं से पूछें कि क्या विद्युत उपकरण को खरीदना उपयोगी होगा जो खरीद के समय सस्ता है, किंतु बिजली की अधिक खपत करता है, बिक्री के पश्चात सेवा उपलब्ध न कराए, उसे साफ करना, प्रयोग करना कठिन हो जाए, उसमें बिजली के करंट आते हों, तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, राइट। नकल। नॉर्मली हम क्या देखते हैं बेटा कि हम नकल करते हैं। जैसे मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कई वस्तुओं की पैकेजिंग, ब्रांड मतलब प्रसिद्ध फेमस जो ब्रांड होते हैं उनकी पैकेजिंग की कॉपी सिर्फ होती है। प्रायः ब्रांड के नाम पर मिलते जुलते नामों का प्रयोग कर लिया जाता है ताकि उपभोक्ता बेवकूफ़ बन सके, राइट। उदाहरण के टूथपेस्ट का जो कॉलगेट ब्रांड है उसका कॉपी करके कॉलेज टूथपेस्ट बाज़ार में लाना, राइट। उसके बाहर के कवर, रंग, डिज़ाइन हूबहू एज इट इज़ कर दिया जाए, बस नेम थोड़ा 19-20 कर दिया जाए, ठीक। इसी प्रकार ऊन के प्रसिद्ध ब्रांड जो लाल इमली है उसकी हूबहू नकल करके उसका लाली मली कर दिया जाए, करेक्ट। यहाँ आपको शायद पैकेजिंग के मुद्रण में कोई त्रुटि है जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। आपको क्या लगता है विनिर्माता जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, राइट, इस प्रकार की पद्धतियों का अनुसरण क्यों करते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। उन्हें अपने उत्पादों के लिए विज्ञापनों पर खर्च नहीं करना पड़ता। वे प्रायः प्रसिद्ध ब्रांडों की नकल करके अपने ब्रांड को भी प्रसिद्ध कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं अधिकतर उपभोक्ता वस्तु की पैकेजिंग को सरसरी नज़र से देखकर वस्तु खरीद लेता है और उस पर मुद्रित शब्दों को भी पढ़ना ज़रूरी नहीं समझता, राइट। कई मैन्युफैक्चरर तो जो फेमस मतलब वस्तुएं होती हैं, ब्रांड होती हैं, उनकी मानकीकृत चिन्ह जो होते हैं, राइट, उनकी भी कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़। समझ में आ रहा है? पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। मानकीकृत चिन्ह को भी लोग नकल कर लेते हैं। असली और नकली में जो है असल और नकल किए गए लोगों के नमूने नीचे उपलब्ध कराए गए। यहाँ देखो, मतलब बता रहा है कि इस तरह से हो जाता है, ठीक। अन्य महत्वपूर्ण असली मानक चिन्ह पॉइंट 22.2 में दिखाया गया है, राइट। क्या आप जानते हैं कि लोगो तथा पैकेजिंग की नकल करना एक क्राइम है? निश्चित सी बात है, दंडनीय अपराध भी है, करेक्ट। अब यहाँ देखो, जैसे ये देखो ISI यहाँ लिखा हुआ है एज पर, ठीक, ISI, और यहाँ फिटेड विद
एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है, नकली बना दिया गया है, ठीक है ना। सो उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे पैकेज युक्त वस्तुओं को एकत्र करें जिनके पैकिंग पर चिन्ह प्रसिद्ध ब्रांड मानकीकृत चिन्ह उत्पादों की नकल हो और उन्हें नकली मानकीकृत चिन्ह हो। दोनों ही प्रकार के उत्पादों नकली और असली का प्रयोग करें। दोनों की गुणवत्ता की जांच करें, उनके गुणों के आधार पर उन्हें तालिका में रेटिंग प्रदान करें और सचेत निर्णय लें। राइट सरकार। चलो, मिलावट सबसे मतलब खतरनाक होता है। मिलावट का अर्थ है एक वस्तु में जानबूझकर या अनजाने में निकृष्ट तत्वों को शामिल करना या उसके महत्वपूर्ण तत्वों को निकाल लेना ताकि उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सके। लाभ में वृद्धि के लिए ऐसा किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपको जो दूध सप्लाई किया जाता है उसमें अधिक क्रीम नहीं निकलती, ठीक। यहाँ तक कि चावल और दालों में भी कंकड़ होते हैं। दालों को कृत्रिम रंगों से पॉलिश किया जाता है ताकि वे सुंदर ताज़ा नजर आएं। हाल ही में सोने की वस्तुओं में इरिडियम रुथेनियम नामक धातु से मिलावट की गई है। क्या आपने भी भोजन में मिलावट के अंश देखे हैं? यदि हाँ तो जो है आप बताइए। आप अपने खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करने के लिए घर ही में नमूने परीक्षण कर सकते हैं। अपने परीक्षण के अवलोकनों की जांच पाठ के अंत में दिए गए परिणामों से करें। करेक्ट। देखो, खाद्य पदार्थ है ये एक साइड में, आपका मिलावटी दूध में पानी मिलाया जाएगा डेफिनेटली, राइट। परीक्षण दूध को एक जग में 10 मिनट के लिए रखें, तत्पश्चात दूसरे जग में डालें। दूध की एक बूंद प्लेट में डालें और उसे टेढ़ा करें, ठीक। अब रिजल्ट देख लोगे। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं सरकार, क्योंकि पपीते का जो बीज होता है ना, कभी पपाया लो और उसका शीड निकालो और साबुत काली मिर्च मार्केट से ले आओ, उसका शीड देखो, अप्रॉक्स एक जैसा होता है, ठीक। काली मिर्च की कुछ मात्रा को पानी के आधे ग्लास में डालें, ठीक है, ये आप कर सकते हो। चाय की पत्तियाँ, रंगयुक्त खराब चाय की पत्तियाँ, राइट, मतलब चाय में खराब चाय ही ऐड कर देते हैं। चाय के नमूनों को बाल्टिंग पेपर पर रखें, उसके ऊपर पानी का हल्का सा छिड़काव करें, राइट। धनिया भी जानते हो क्या डालते हैं? क्या बोलूँ मैं, इससे सबसे अच्छा तरीका है कि आप साबुत धनिया ले आइए और उसको जो है ग्राइंड कीजिए। हमने तो यही हमारा प्लानिंग है, मतलब घर में यही होता है, तो वो ले आइए, वो आप ग्राइंड करके अपना पाउडर बना के रख लो, ठीक। उसमें घोड़ा होता है ना, घोड़ा जो उसका वो करता है, क्या नाम, पॉटी करता है, लीद उसे बोलते हैं उसको सुखा के और उसको डाल दिया जाता है। इसे पानी में डालें। मसालों में भी वही मसाला ये भी हो गया। और आपका फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगी, आपका जो लाल मिर्च पाउडर होता है उसमें ईंट के बुरादे डाले जाते हैं, राइट। टर्मरिक जो आपका हल्दी होता है, ठीक है ना, उसमें भुरभुरी पीली मिट्टी होती है, उसको डालते हैं। इस तरह से पानी के एक जग में पानी की सतह पर मसाले छिड़कें, ठीक है ना। चाय सिमोलिन आयरन फिलिंग होती है इसमें। नमूने के ऊपर चुंबक को फेरें। देखो, किसी को डजंट मैटर, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। चाय और सिमोलिन में जो है ये आयरन की फिलिंग्स कर दी जाती है, ठीक। आगे चलो। अधिक परीक्षणों के लिए वेबसाइट बनी हुई है, राइट। ये देखो, आप देखो http PFA, ठीक है, delhi.gov.nic.in, राइट। उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? रंग, स्वाद, रूप, गंध में किसी प्रकार के परिवर्तन के प्रति सचेत रहें। लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें। असली मानक चिन्हों का प्रयोग करें, मतलब जांच करें। अच्छी दुकानों से ही सामान लें। विख्यात ब्रांड का ही सामान खरीदें। पैक्ड सील युक्त खाद्य पदार्थ जो है ना खरीदें। सील युक्त खाद्य पदार्थ खरीदें, वेल सील्ड हूँ, ठीक। ये बोला है, सीलन युक्त नहीं, वो थोड़ा सा मैं ऐसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है ना, मतलब वेल सील्ड हो, राइट।
साबुत अनाज मसाले खरीदें और उन्हें घर पर पीसें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। गुणवत्ता कीमत में समझौता न करें। समय समय पर अपने खाद्य पदार्थों जैसे दूध, मसाले, चीनी, तेल आदि की जांच घर पर ही करें। संदेहास्पद खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच PFA खाद्य मिलावट निवारण प्रयोगशालाओं में करवाएं। यदि नमूने ठीक नहीं हैं तो उस दुकान और ब्रांड को बदल लें। इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। क्लियर सरकार? अनुपलब्धता, कालाबाजारी, जमाखोरी, राइट। अब इसमें क्या कर सकते हो आप? प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पूर्व दुकानदार संभावनाओं के आधार पर कई वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर देते हैं और अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं की जमाखोरी शुरू कर देते हैं। यह विशेष रूप से गैस एजेंसियों के मामले में सही है। जब घरेलू गैस की कीमत में वृद्धि होने की संभावना होती है तो ऐसी एजेंसियां उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति रोक देती हैं, किंतु जब उन्हें पता चलता है गैस सिलेंडरों की कीमतें कम होने वाली हैं तो अगला सिलेंडर 15 दिन के पश्चात ही उपलब्ध कराए जाने का उनका नियम लागू नहीं होता, राइट। तत्काल इस सिलेंडर की आपूर्ति कर देते हैं। बहुत से लोग अपना मासिक राशन सरकार द्वारा प्रचालित राशन की दुकानों से किफ़ायती दरों पर खरीद लेते हैं। त्यौहार के दिनों में बहुत सी दुकानों में किराने का सामान खत्म हो जाता है, विशेषकर चीनी, मिट्टी का तेल। क्या आपको पता है कि ऐसा कैसे होता है? प्रायः राशन की दुकान के लालची मालिक राशन के सामान को खुले बाजार में यानी मिठाई की दुकान पर बेचकर अच्छा लाभ कमा लेते हैं। क्लियर? आपको देने की बजाय वहाँ दे देते हैं वो। ऐसे मामलों में उपभोक्ता को काफ़ी दिक्कत और असुविधा होती है। उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? यदि संभव हो तो ऐसे मामले में आप उस वस्तु के अन्य ब्रांड को खरीदें। वैकल्पिक वस्तु का प्रयोग करें, जैसे चीनी के स्थान पर गुड़। संबंधित प्राधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करें। दोषपूर्ण वजन तथा माप, ये भी तरीका होता है भाई। बंदे ने मतलब बाटे ही गलत लगा दिया। क्या आप उन वजनों या मापन मशीनों की जांच करते हैं जिनका प्रयोग आपके द्वारा खरीदी गई वस्तु के लिए किया जाता है? क्या आपने कभी दूध या मिट्टी के तेल मापने वाले उपकरण की जांच की है? प्रायः वजन के बट्टों के नीचे छेद या डॉट होता है और ये आपके द्वारा किए गए भुगतान से कम सामान तोलते हैं, राइट सरकार। कई बार उपयुक्त वजनों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया जाता है या तराजू के नीचे चुंबक लगा दिया जाता है ताकि उपभोक्ता को कम सामान दिया जा सके। आगे देखो। उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? दूध वाले से खुला दूध लेते समय हर प्रकार के सतर्क रहें, वो बेईमानी कर सकता है। क्या दूध मापन पात्र ऊपर तक फुल भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है? क्या वह पात्र पूरा खाली करने के पश्चात ही पुनः अपनी डोलची से दूध निकाल रहा है? क्या मापन पात्र का तला दोषपूर्ण तो नहीं है? क्या उसने निरीक्षण की मुहर तारीख उसमें अंकित है? सब्जियां खरीदते समय दुकानदार वजन के बट्टों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग कर देते हैं या तराजू के एक सिरे पर लोहे की रिंग लगी हो तो यदि तराजू की प्लेट तले चुंबक लगा हो तब भी हो सकता है। यदि वह बासी या सड़ी हुई सब्जियां दे रहा हो, यदि तराजू का संकेतक बीच से गायब हो, राइट। यह तराजू को टेढ़े मेढ़े स्थान पर रखा गया हो। क्लियर? ये आपका पॉइंटर मिसिंग देख रहे हो, ठीक है ना? पॉइंटर ही मिसिंग है। आयरन रिंग्स लगा दिया इसने, ठीक है ना? और ये देखो हॉलो, ये बॉटम पे जो होल है, राइट। और कपड़ा खरीदते समय दुकानदार कपड़े को लेवल पर मापें यदि मापक छड़ टेढ़ी हो, राइट। यदि दुकानदार कपड़ा मापते समय उसे खींच कर मापें। आगे चलो सरकार। एक सब्जी की दुकान में जाएं, युक्त संगत रूप से
उससे अनुरोध करें कि वह अपने वजनों पर लगी मुहर को दिखाए। आप उससे कह सकते हैं कि यह उसकी परियोजना का अंग है। उस दुकानदार से नम्रता से अनुरोध करें कि वह अपनी सब्जियों को तराजू के उस भाग में रखे जहां वह सामान्यतः वजन रखता है, और वजन को उस भाग पर रखे जहां वह सामान्यतः सब्जियां रखता हो। ऐसे में दुकानदार की प्रतिक्रिया क्या होगी? वह आसानी से मान जाएगा। क्या वह मना कर देगा? यदि मना कर देता है तो आपको लगता है कि वह ईमानदार दुकानदार है? आपको लगता है कि ईमानदार है? क्या आप ऐसे दुकानदार से सब्जियां खरीदना पसंद करेंगे? भ्रामक सूचना या सूचना का अभाव। अधिकतर वस्तुओं के विज्ञापन भ्रामक तथा अतिशयोक्त होते हैं। वस्तुएं उतनी प्रभावपूर्ण नहीं होती जितनी दिखाई जाती हैं। उपभोक्ता उन वस्तुओं के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त करने में भी समस्या होती है जिसे वे खरीदना चाहते हैं। दुकानदार भी उत्पादों के पैम्फलेट देने से मना कर देते हैं और उनका तर्क होता है कि वे वस्तु के बॉक्स के अंदर सीलबंद हैं। प्रायः लेबल पर मुद्रित सूचना बहुत छोटी या अस्पष्ट होती है, स्थानीय भाषा में होती है जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। कई बार आपने देखा होगा कि वस्तुओं के साथ मुफ्त उपहार भी दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए विशिष्ट ब्रांड की चाय के साथ प्लास्टिक का जार मुफ्त, खाना पकाने के तले के साथ स्टील की कटोरी मुफ्त। राइट, आपने देखा होगा ये चीज़ भाई। टी के पैकेट में जो है स्पून आपको फ्री मिलता होगा, राइट। किंतु क्या ये उपहार वास्तव में मुफ्त होते हैं? क्या वस्तु की कीमत में इनकी कीमत शामिल नहीं होती है? इस उपहार की कीमत को वसूलने के लिए वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया जाता है। अधिकतर स्थिति में दूसरा मामला ही होता है, क्योंकि सेल्समैन का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, ना कि ग्राहकों को मुफ्त उपहार प्रदान करना, राइट। इसी प्रकार त्योहारों के दिनों में किसी मौसम के समाप्त होने पर वस्तुओं पर भारी छूट प्रदान की जाती है। आप कहीं सेल के बैनर देखते हैं। इस प्रकार की सेल में प्रायः दोषपूर्ण वस्तुएं होती हैं, राइट। इस प्रकार ग्राहकों से धोखा किया जाता है। यहाँ अधिकतर मामलों में वास्तविक मूल्य को ही घटा हुआ मूल्य बताया जाता है और उनके लेबल पर बढ़ा हुआ मूल्य चिपका दिया जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप कस्टमर के रूप में क्या करेंगे, राइट। अतिशयोक्ति पूर्ण विज्ञापन। विभिन्न डिटर्जेंट पाउडरों के 2 या अधिक नमूनों की जांच करें। एक टीवी में दिखाया गया नया उत्पाद हो और दूसरा सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला उत्पाद हो। निष्कर्ष निकालें कि क्या नया उत्पाद उतना ही प्रभावपूर्ण है जितना कि दावा किया गया है। आप इसमें किसका प्रयोग करना चाहेंगे और क्यों? सेल के दौरान धोखाधड़ी की संभावना को कम करने के लिए सेल से पूर्व और सेल के पश्चात वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य, वजनों का पता लगाएं। कोशिश करें कि आप सेल के इन आकर्षक विज्ञापनों में न बहकें। सेवा संबंधी समस्याएं, कुछ सर्विसेज होती हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स होती है ना बच्चा। तो जैसे कि आपने चर्चा किया गया है कि अधिकतर उपभोक्ता उत्पादों से संबंधित समस्याओं से अवगत होते हैं। बहरहाल उपभोक्ताओं द्वारा सेवाओं से संबंधित समस्याओं को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, हालांकि वे प्रदाताओं द्वारा भी धोखे के शिकार हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कई बार गैस एजेंसियां किफ़ायती घरेलू गैस सिलेंडरों के कोटे से वाणिज्य गैस सिलेंडरों को भरती हैं, जिसके कारण घरेलू गैस आपूर्ति में कमी आ जाती है। सेवा प्रदाता वित्तीय संस्थान जैसे बैंक आदि कई बार ग्राहकों से बदतमीजी से बात करते हैं, आपने देखा ही होगा। उनकी सहायता, स्पेशली आप जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। गवर्नमेंट सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ भी यही होता है, चाहे आप स्कूल ले लीजिए चाहे बैंक ले लीजिए, मतलब वहाँ भी इस टाइप का बिहेवियर होता है, ठीक है ना। उनकी सहायता करने से मना कर देते हैं या उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। कई बार वे ग्राहकों की सहमति के बिना उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर भी सेवा
कर वसूलते हैं, ज़बरदस्ती आपको कोई ना कोई वो डाल देंगे, ये सेविंग कीजिए, ये कीजिए, फलाना कीजिए, ढमकाना कीजिए। आपने उपभोक्ताओं की यह शिकायत सुनी होगी कि बैंक ने उनके खाते से पैसा निकाल लिया या ट्रांसफ़र कर दिया। इस प्रकार के मकान के बिल्डर या स्कूल प्राधिकारी, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं या स्कूल के जो एडमिन में रहते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में बड़ी बड़ी जो है आपसे राशियां ले लेते हैं, राइट, जिस पर वे ब्याज नहीं देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कार्य घंटों के दौरान रेलवे टिकट काउंटरों पर कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता है। इस प्रकार अन्य सेवाएं जैसे डाक, विद्युत, टेलीफोन, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य आदि में भी वांछित सेवाएं प्राप्त नहीं होती हैं। शिकायतों की अनदेखी की जाती है। तब तक ये काम नहीं किया था जब तक उनके कर्मचारियों को रिश्वत के रूप में पैसा ना मिले। ठीक, एक उपभोक्ता के रूप में आप क्या करेंगे? याद रखिए, सामान खरीदते समय बाजार में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अपनी समस्याओं की सूची बनाएं, उसकी तुलना इस पाठ में दी गई समस्याओं से करें। बताएं कि आपने इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की। अपने 5 मित्रों या पड़ोसियों से यह पता करने का प्रयास करें कि क्या उन्हें भी उसी दुकानदार और उसी सेवा प्रदाता के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पता कीजिए कि उन्होंने इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया। यदि आपको या आपके पड़ोसी को सामान लेते समय दुकानदार से समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप दोनों मिलकर इस समस्या को किस प्रकार निपटेंगे। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। या चाहिए मतलब कथा चल रही है, कथा समाप्ति नहीं होगी, राइट। क्वेश्चंस आ गए, सॉरी यार। ठीक है ना, दीज आर क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। अब भर समझ लो, एक एक क्वेश्चन को भर रहे हो तो आपका एक एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, राइट, क्योंकि वहाँ मल्टीपल चॉइस ही तो होगा ना, राइट। आपने सेवाओं के क्षेत्र में निम्नलिखित समस्याओं का सामना किया। इन समस्याओं से निपटने के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए। आपकी प्रेस मरम्मत करने के 1 सप्ताह पश्चात ही खराब हो गई। जो गैस सिलेंडर आपको प्राप्त हुआ वह निर्धारित वजन से कम है। बात यही है ना यार, कहाँ आप वजन करने जाओगे, कम भी है ज़्यादा भी है, कहाँ वजन कर रही है, यही यहाँ इशू आ जाता है। उपभोक्ता शिक्षा की भूमिका। क्या ऐसे तरीकों के बारे में आप सोच सकते हो जो आपको इन समस्याओं से निपटने में सहायता करें? आप स्वयं एक समझदार ग्राहक किस प्रकार बन सकते हैं? उच्च शिक्षा माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है। हाउ टू गेट द बेस्ट रिटर्न फॉर आवर मनी, राइट। उपभोक्ता शिक्षा, कंज्यूमर एजुकेशन। क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें, कब खरीदें, कैसे भुगतान करें, राइट। उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी दी जाती है क्या, कब, कैसे, कहाँ से खरीदारी करनी है, उसका पेमेंट किस प्रकार करना है। इस संबंध में तालिका में विवेकपूर्ण खरीदारी के सुझाव पर चर्चा की गई है। आ जाओ देख लो क्या खरीदना है, वही बात है ना, क्या जो भी आपको खरीदना है क्या इसकी आवश्यकता है। यदि हाँ में उत्तर ना में है तो क्या इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे मित्र के पास है, या इसलिए कि इसका हमने एडवर्टाइजमेंट में देखा है, राइट। कितना खरीदना है, ठीक, या टेलीविज़न देखा, वही बात। हाँ, यदि उत्तर हाँ मिलता है तो उसको मत खरीदें। मुझे कितना खरीदना है, खरीद, ठीक है, क्वांटिटी। आपकी आवश्यकता अनुसार खराब न होने वाले पदार्थ, भारी मात्रा में कुछ देर खराब होने वाले पदार्थ, 1 सप्ताह के लिए पर्याप्त मात्रा में शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ, कम मात्रा में, राइट। यदि मुझे अधिक मात्रा में खरीदना है तो थोक बाजार से खरीदें। कैसे खरीदें? वस्तुओं को खरीदते समय मुझे किन बातों की जांच करनी चाहिए? बाजार का सर्वेक्षण, लेबल, विनिर्माण की तिथि, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसमें प्रयुक्त जो है कितने न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं, प्रयोग संबंधी निर्देश, मानकीकृत चिन्ह, ठीक है ना। वस्तुओं की सील बंद डिब्बा, पैकेट, बैगों में ही खरीदें, राइट। कहाँ से खरीदें? जिस दुकान सामान खरीदना चाहिए, किस दुकान सामान खरीदना चाहिए। यदि वस्तु में कोई खराबी है तो लाइसेंस युक्त या सहकारी दुकान से सामान खरीदें।
केवल उसी दुकान से सामान खरीदें जो खराब वस्तु को बदलता हो। कब खरीदें? क्या यह खरीदने के लिए सही समय है? जब दुकान में भीड़ कम हो तो तब खरीदारी करें। मुझे फल सब्जियों की आवश्यकता है, मौसमी फल सब्जियों को ही खरीदें। मुझे सस्ता इलेक्ट्रॉनिक या ऊनी सामान खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक या ऊनी सामान ऑफ सीजन में खरीदें। राइट सरकार। कॉलम, ये 2 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है ना, इनको आपको मैच करना है। ये देख लो बेटा, ये जो भी आप मैच करोगे, ठीक है ना, मैच करो और आगे हम चलते हैं। आपकी सहायता के लिए उपभोक्ता सहायक, उत्पादों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के विवेकपूर्ण खरीदार सुझावों के अतिरिक्त अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों, दुकानदारों से भी सहायता प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त पत्रिकाओं या टेलीविज़न पर विज्ञापन, लीफलेट, उत्पादों के लेबल, पैकेज भी आपको वस्तु के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। वे सभी वस्तुएं जो आपको उत्पाद संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं उन्हें उपभोक्ता सहायक कहते हैं। उपभोक्ता सहायक लिखित या वर्णित कोई भी चीज़ हो सकती है जो उपभोक्ताओं को उस वस्तु के चयन के संबंध में सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है जिसे वह खरीदना चाहता है। उपभोक्ताओं को उपलब्ध सामान्य उपभोक्ता सहायक हैं। राइट। लेबल, लीफलेट, पैकेज, विज्ञापन, मानकीकृत चिन्ह, लेजिस्लेशन, उपभोक्ता संघ सहकारिता। लेबल क्या होता है? लेबल वस्तु के ऊपर खुदी हुई मुद्रित जानकारी होती है। लेबल में सूचनाएं उपलब्ध होती है। उत्पाद का नाम, ट्रेड एंड ब्रांड का नाम, कौन सा ब्रांड है, राइट, उसका लेबल लगा होता है। फिर विनिर्माता यानी मैन्युफैक्चरर का नाम, आधार तत्व, ठीक है ना, उसमें कौन कौन से बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं। फिर उत्पाद का उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए, प्रयोग के लिए बना हुआ है, प्रयोग के लिए कौन डायरेक्शंस कौन कैसे कैसे हैं। उत्पाद के प्रयोग के समय ध्यान रखे जाने वाली चेतावनियों, सावधानियाँ। खुराक यानी दवाइयों तथा टॉनिकों के मामले में गारंटी अवधि। मानकीकृत चिन्ह, उत्पाद का मूल्य, MRP, निवल भार, लॉट, बैच की संख्या, विनिर्माण की तिथि, उत्पाद की समाप्ति तिथि। उपभोक्ता के रूप में आपके लिए लेबलों का महत्व। आधार तत्व की सूची पढ़ें और आपको इनमें से किसी तत्व से एलर्जी हो सकती है या इसमें पशु स्रोत हो सकते हैं। मानक चिन्हों की जांच करें, क्या यह असली है। दरों और निवल मूल्य की जांच करें और तत्पश्चात निर्णय लें कि वह पैक किफ़ायती है या अधिक महंगा। किसी प्रकार की शिकायत के लिए वस्तु की खेप संख्या के संदर्भ के साथ विनिर्माता से संपर्क करें। उस वस्तु को न खरीदें जिसकी समाप्ति तिथि समीप हो। उत्पादों में दिए गए निर्देश के अनुसार वस्तु का भंडारण व प्रयोग करें। क्लियर सरकार। एक्टिविटीज़। लेवल, किसी लेवल की जांच करें, क्या वह जो है पूरी जानकारी उपलब्ध कराता है। इसी के आधार पर वस्तु का चयन करें। अच्छी कंपनी के उत्पाद अपने लेबलों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। एक बिस्किट या तेल या अचार के उत्पाद का लेबल तैयार करें। लीफलेट क्या होता है बेटा? लीफलेट आपको उत्पाद की मौजूदगी की सूचना उपलब्ध कराता है। इसमें उपकरणों के संस्थापन, अनुरक्षण की लागत का ब्यौरा दिया होता है। पैकेज क्या होता है? पॉइंट शुड बी नोटेड, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके टर्म्स है ना, इनको आप 2-3 बार कर लेना, ठीक, या अगर आप पढ़ रहे हो तो ही नोट कर लो। पैकेज, आप जिन वस्तुओं को खरीदते हैं उनमें से अधिकतर वस्तुएं पैकेज युक्त डिब्बाबंद होती हैं। ये पैकेज वस्तु को अनेक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती हैं जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। राइट। इस वस्तु को किसी प्रकार की क्षति, दवाइयाँ या खराब दूध होने से बचाती हैं। यह वस्तु को टूट फूट कांच के ग्लास से बचाती हैं। इसमें मिलावटी घी नहीं हो सकती। इससे वस्तु की मात्रा को कम नहीं किया जा सकता। इससे वस्तु के परिवहन या भंडारण में मदद मिलती है। आटा, इनके अतिरिक्त विनिर्माण वस्तुओं के पैकेज
पैकेजों पर आकर्षक चित्र बनाते हैं ताकि उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सके। आपको यह जांच करनी चाहिए कि पैकिंग सामग्री सुरक्षित है या नहीं और कहीं यह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित तो नहीं करेगी। विज्ञापन। विनिर्माता अपने उत्पादों के संवर्धन के लिए विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये विज्ञापन बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी भी देते हैं। ये वस्तुओं के प्रयोग तथा उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। आपको आंख मूंद कर इन विज्ञापनों पर जो है ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मानकीकृत चिन्ह। ये चिन्ह उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं और दर्शाते हैं कि इन उत्पादों का उत्पादन मानकीकरण एजेंसियों द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया गया है। ये विनिर्माताओं को बाजार में उपलब्ध प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराते हैं और उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। निम्न में उत्पादों के लिए विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, राइट। फिर आपका आ गया, ये देखो चिन्ह कौन कौन से हो गए बेटे। मानकीकृत चिन्ह आपके ISI मार्क, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, पॉइंट शुड बी नोटेड, रट डालना। ISI कहाँ कहाँ लगता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, रसायन, खिलौने, प्रेशर कुकर, बिस्किट, कॉफ़ी, ठीक। फिर FPO किस चीज़ पे लगता है बेटा? संरक्षित पदार्थ जैसे डिब्बा बंद फल, सब्जी, जूस, जैम, अचार, क्लियर। FPO इस पे कौन सा लगता है? FPO 10124, ठीक है। इसका वो एग मार्क किस चीज़ पे लगता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगता है। ये कृषि तथा पशु संबंधी उत्पाद जैसे मसाले, दाल, आटा, अनाज, अंडे, तेल, मक्खन। वूल मार्क कौन सा होता है? ऊन या ऊनी कपड़े। हॉल मार्क कौन सा होता है बेटा? बताओ, हॉल मार्क कौन सा होता है आपका? जब वो लेते हो ना, ज्वेलरी वगैरह कोई चीज़ लेते हो, हॉल मार्क लगता है, राइट। इको मार्क क्या होता है बेटा? इको मार्क आपका होता है पुनर्निर्माण योग्य, बायो डिग्रेडेबल तथा पर्यावरण सहिष्णु उत्पाद जैसे परिरक्षक, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, पेंट आदि, राइट। आगे चलिए, बाजार का सर्वेक्षण करके उत्पादों का पता लगाएं और असली मानकीकृत चिन्ह जिसे बने हों उपरोक्त तालिका में शामिल करें। उत्पादों की सेवाओं की ISO 9000 प्रमाणित कंपनी के किसी विज्ञापन को देखें। ISO 9000 वैश्विक रूप से लागू मानक है। उन उत्पादों को प्रदान करता है जो गुणवत्ता और आवश्यकताओं तथा उपभोक्ता संतोष में संवर्धन की क्षमता का आश्वासन देते हैं, करेक्ट। कानून। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 CPA, पॉइंट शुड बी नोटेड, जिसे अब उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 बोला जाता है, क्लियर। प्रेजेंट टाइम में क्या होता है? उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पहले था, राइट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध हैं। जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई है। आप मामूली शुल्क भुगतान करके उत्पाद के मूल्य संबंधी इन अदालतों में शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में ब्यौरा तालिका 4.4 टेबल्स में दिया गया है। आगे, उपभोक्ता संगठन कौन कौन से होते हैं? जानकारी, उनका कार्य क्या होता है, क्या क्या काम करते हैं ये? जानकारी उपलब्ध कराना, उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए कार्य करना, उपभोक्ता संबंधी नीतियों के निर्धारण के लिए सरकार का मार्गदर्शन करना, विभिन्न विषयों पर उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करना, उपभोक्ता विरोधी गतिविधि के विरुद्ध प्रदर्शन करना, उपभोक्ता से शिकायत प्राप्त करके उन्हें उपभोक्ता अदालतों में भेजना। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम ICRPC एक पंजीकृत गैर सरकारी संस्थान NGO है जो भारत की उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ताओं की
शिकायतों को दायर करने के लिए पीड़ित व्यक्तियों को सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराती हैं। ठीक, अब देखिए एक्टिविटीज़ को देखें। आपके क्षेत्र में उपभोक्ता संगठन हो सकता है, वहाँ जाइए, ठीक है ना, वहाँ की कार्यप्रणाली का अवलोकन कीजिए, कैसे कार्य करते हैं, क्या कैसे कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्लियर डियर? उपभोक्ता के रूप में आपके अधिकार, क्या आप जानते हैं कि उपभोक्ता के रूप में आपके अनेक अधिकार हैं? कौन कौन सा अधिकार है इसको देखते हैं। देखो, सुरक्षा का अधिकार, सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार। एक उपभोक्ता को सुरक्षित सामान की मांग करने तथा सभी प्रकार के हानिकारक पदार्थों जैसे मिलावटी खाद्य पदार्थ, असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से सुरक्षित रहने का अधिकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ओवन में बिजली का झटका लगता है, आपका कुकर फट जाता है। सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आप विनिर्माता के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरकार आपकी सुरक्षा के अधिकार की रक्षा करती है, सुनिश्चित करके कि विनिर्माता असुरक्षित, अनुपयुक्त, दोषपूर्ण, खराब गुणवत्ता वाले सामान की आपूर्ति ना करें। क्लियर? चयन का अधिकार, इसमें क्या होता है बेटा, एक उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता वाले विभिन्न उत्पादों में से एक उत्पाद के चयन का अधिकार है। उदाहरण के लिए एक दुकानदार केवल एक ही ब्रांड का टूथपेस्ट नहीं बेच सकता। आप एक उत्पाद के विभिन्न विकल्पों की मांग कर सकते हैं। सरकार आपके चयन के अधिकार की रक्षा करती है। उत्पादों के संबंध में सामुदायिक तथा उपभोक्ता शिक्षा के लिए प्रक्रिया स्थापित करें। सूचित किए जाने का अधिकार, एक उपभोक्ता को वस्तु के संबंध में विभिन्न सूचनाएं, उसकी गुणवत्ता, शुद्धता, सक्षमता, आधार तत्वों आदि की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। इस प्रकार दुकानदार उत्पाद खरीदे जाने से पूर्व आपको बुकलेट न देने से मना करता है तो आप उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर सकते हैं। सरकार आपके विरुद्ध सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट, की रक्षा करती है। टॉक्सिक उत्पादों के विज्ञापन के साथ चेतावनी जारी करके। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। चलो, भ्रामक पैकेजिंग को प्रतिबंधित करके, यह सुनिश्चित करके कि पैकेज में उसका मूल्य तथा मूल तत्व स्पष्ट रूप से इंगित हो। अभिवेदन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार तथा यह आश्वासन दिए जाने का अधिकार कि उपयुक्त फोरमों पर उपभोक्ताओं के हितों पर विधिवत विचार किया जाएगा। करेक्ट? ये हम पढ़ चुके हैं उपभोक्ता का अधिकार कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। ये हमारे दोनों भाई बहन जो है हमारे हैं कंज्यूमर हैं, और उनके ये बता रहे हैं आपके राइट्स कौन कौन से हैं, राइट। सरकार आपके अभिवेदन के अधिकार की रक्षा करती है। उपभोक्ताओं के संबंधित कानून नीतियों को प्रकाशित करके, ताकि उपभोक्ता उन पर टिप्पणियां न दे सकें। उपभोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों को संग्रहित करना, उन्हें उपयुक्त प्राधिकारों के समक्ष प्रस्तुत करना, उपभोक्ताओं को कानूनी वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें अपने अधिकारों के प्रयोग में सहयोग देना, राइट। सुने जाने का अधिकार, यदि उपभोक्ता के साथ धोखा हुआ है तो अदालत में अपनी शिकायत को अव्यक्त करने का अधिकार है। इसका तात्पर्य है कि आपको किसी प्रकार के अनाचार के विरुद्ध उपयुक्त फोरम पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है। इस प्रकार अध्याय में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, अनुचित व्यावसायिक पद्धतियों तथा प्रतिबंधक व्यावसायिक पद्धतियों या उपभोक्ता के अनैतिक शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार है। उदाहरण के लिए, यदि दुकानदार आपको 1 मीटर से कम कपड़ा देने 1 मीटर से कम कपड़ा देने से इनकार करता है तो यह प्रतिबंधक व्यावसायिक पद्धति है और आप दुकानदार के विरुद्ध मामला दर्ज कर सकते हैं। सरकार आपके क्षतिपूर्ति के अधिकार की रक्षा करती है, सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ता अपने विवादों को निपटाने के लिए समान भूमिका अदा करें। यदि वह असुरक्षित वस्तु या दोषपूर्ण सेवा के कारण क्षतिपूर्ति हो गया है तो उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति का अधिकार देकर
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को समाज में उपभोक्ताओं की कमजोरियों के प्रति जागरूकता हेतु शिक्षा का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि आपको विवेकपूर्ण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक ज्ञान क्षमताएं ग्रहण करनी चाहिए। जिद करो, ठीक, जिद करो, आप जानिए, जिद करो, जागरूक ग्राहक बनो। सरकार आपके उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार की रक्षा करती है, यह सुनिश्चित करके कि उपभोक्ता कानून उस भाषा में उपलब्ध हों जिन्हें आप आसानी से समझ सकें। उपभोक्ता जागरूकता की मॉनिटरिंग करके मौलिक आवश्यकताओं का अधिकार, मूलभूत सेवाओं का अधिकार आपके सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करता है। इसमें पर्याप्त भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, स्वच्छता, आवास सुविधा, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन आदि। सरकार आपके मौलिक आवश्यकताओं के अधिकारों की रक्षा करती है। निम्न आय वाले परिवारों के लिए किफ़ायती दरों पर राशन उपलब्ध कराना, ठीक, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षित पेयजल, निम्न लागत के मकान, निःशुल्क मौलिक प्राथमिक शिक्षा, राशन की दुकान। देख लो सरकार, ठीक है ना। फिर आपके पेयजल की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें। स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, यह अधिकार व्यवहारिक रूप से पर्यावरण को सुनिश्चित करता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। पर्यावरण की क्षति के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। भावी नस्ल के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखने तथा उसमें सुधार लाने की बात करता है। आपको पता ही होगा कि सभी वाहनों को प्रत्येक 3 महीने में प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने का उत्तरदायित्व हम सभी का है। हमारे सहयोग के बिना सरकार भी स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित नहीं कर सकती। राइट सरकार। आप एक वस्तु खरीदते हैं और आप उससे खुश नहीं हैं तो याद रखें, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। कोई आपकी मदद तब तक नहीं करेगा जब तक आप स्वयं अपनी मदद नहीं करना चाहेंगे। परिस्थितियों से समझौता करने की बजाय कुछ कार्रवाई करें, ठीक है ना। कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है। कब दर्ज करें? सभी शिकायतें खरीद के तारीख के 2 वर्ष के भीतर दर्ज की जा सकती हैं। शिकायत कहाँ करें? जिला स्तर पर भी। पॉइंट शुड बी नोटेड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों, आपके भी क्वेश्चन इसमें से बनने के चांसेस हैं और होम साइंस वाले का तो बनना ही बनना है। तो कंज्यूमर कहाँ जो है कंप्लेंट करें? जिला स्तर पर। कब? जब 20 लाख तक की वस्तुओं के लिए जिला स्तर पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। 20 लाख तक का प्रोडक्ट है तो जिला स्तर पर, राइट। 20 लाख से 1 करोड़ तक के वस्तुओं के लिए राज्य स्तर पर शिकायत दर्ज कीजिए। 1 करोड़ से अधिक मूल्य पर नेशनल लेवल पर जाए, राष्ट्रीय स्तर पर। इसका शुल्क कितना होता है? नाममात्र शुल्क होता है। जिला स्तर पे 100 से 500, राज्य स्तर पे 200 से 400 और आपका ये क्या ना राष्ट्रीय स्तर पर 5000, ठीक। कैसे आरंभ करें? विक्रेता से संपर्क करके। विक्रेता से की गई बातचीत का रिकॉर्ड रखें। किस तारीख तथा किस समय चर्चा की गई है, किस कार्रवाई का आश्वासन किया गया है। यदि आप समस्या समाधान नहीं कर सकते तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा विनिर्माण को पत्र भेजें तथा पत्र का प्रारूप अगले पृष्ठ पर है। यदि इससे भी कुछ नहीं होता तो उपयुक्त फोरम पर शिकायत दर्ज करें। शिकायत कैसे करनी है? दूसरे पक्ष को 15 दिन के भीतर शिकायत को निपटाने के लिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक नोटिस भेजें। निर्धारित फॉर्म को भरें जिसमें अपना व दूसरे पक्ष का नाम, शिकायत पता लिखें। शिकायत से संबंधित तथ्यों को बताएं। विवाद कब कहाँ उत्पन्न हुआ, अदालत के शुल्क के साथ बिल को संलग्न करें। वांछित क्षतिपूर्ति का विवरण दें। इस आशय का अधिकृत प्रमाण पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करें। करेक्ट सरकार? मुझे लग रहा है ज़्यादा लंबा है क्या यार, है ना।
ऐसा मुझको लग रहा है। शिकायत कहाँ दर्ज की जानी चाहिए? तो शिकायत हमारी जो है उपभोक्ता अदालत के प्राप्तकर्ता क्लर्क को शिकायत अदालती शुल्क जमा कराएं जो आपकी प्रारंभिक सुनवाई की तिथि तथा शिकायत संदर्भ संख्या देगा। अगली कार्रवाई अदालत के दूसरे पक्ष को 30 दिन के भीतर उत्तर देने के लिए नोटिस भेजेगा और सुनवाई पर आने को कहेगा। अदालत का अंतिम आदेश सभी पक्षों को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे सुनवाई के लिए अपने प्रतिनिधि अवश्य भेजें। मामलों का निपटान कब होगा? सभी मामलों का निपटान शिकायत प्राप्त होने की तिथि के 90 दिन के भीतर किया जाएगा। यदि मामला परीक्षण से संबंधित है तो इसके लिए 5 महीने, उदाहरण के लिए बीजों से संबंधित मामला है तो उन्हें उगाया जाएगा, तत्पश्चात उनकी जांच की जाएगी। किस प्रकार की राहत? वस्तु से सभी खामियों को दूर करना, वस्तुओं को बदल कर देना, भुगतान किए गए मूल्य के धन वापसी, किसी प्रकार की चोट या हानि के लिए क्षतिपूर्ति, ठीक है ना। विनिर्माता को शिकायत भेजते समय आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? यहाँ देखो, दूसरे पक्ष का नाम, पता, डेट, ये संपर्क करने वाले व्यक्ति का नाम, मैंने ये वो सारी चीज़ देख लो डिटेल। ये तो कैसे लिखते हैं, ये आपका ये फलाना ढिमकाना, राइट। यदि फिर भी कुछ समाधान नहीं निकलता, आपकी शिकायत जो है बिना शिकायत का सार यानी बिना दस्तावेजी संलग्नों के consumer@mtnl.net.in पर भेजें, राइट। दीज आर क्वेश्चंस डियर ऑल, ठीक है। दीज आर क्वेश्चंस, कर लेना क्वेश्चन, ठीक है ना। समझ लो आपके एक एक क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं अगर आप कर रहे हो। अब देखिए आपने क्या सीखा इस चैप्टर में। आपने उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व के बारे में सीखा, ठीक। उपभोक्ता सहायक उपकरण कौन कौन से होते हैं? लेबल, पैकेजिंग, विज्ञापन, कानून। आपने उपभोक्ता के बारे में सीखा, ठीक है। उपभोक्ता का सुरक्षा का अधिकार, जानकारी रखें, चयन, आवेदन आपको सुना जाए, क्षतिपूर्ति मांगें, उपभोक्ता शिक्षा, मौलिक आवश्यकताएं, राइट। उपभोक्ता की समस्याएं कौन कौन सी हैं? जमाखोरी, दोषपूर्ण वजन, मूल्य में अंतर, गुणवत्ता में कमी, नकल, मिलावट, भ्रामक जानकारी। क्लियर सरकार? दीज आर क्वेश्चंस, ठीक। ये देखो, ये भी वही है, ठीक है ना बेटा, ठीक। निष्कर्ष, ये दूध में जैसे मिला के पानी वानी मिलाना, फलाना ढंगाना, ये हम पढ़ चुके हैं ना ऊपर, वही सेम चीज़ है, ठीक है ना। चलो फिर आपका ये देखो, दीज आर क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग एंड ओके, हाँ ये देखो, दीज आर सम एक्टिविटीज़, क्वेश्चंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। एंड आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। सो माय डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट योर क्या 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 ऑल अबाउट योर चैप्टर। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। लाइक तो बनता है, 1:30 बजे रात है, आपने नोटिस किया होगा ऊपर, एंड मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो लाइक तो बनता है सरकार। देखो 127, ठीक है ना, लाइक तो बनता है।